अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 8 पर चर्चा हो रही है, ईश्वर का पिता कौन। अभी कुछ ही देर पहले चर्चा हो रही थी, उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। तो मजहबी ईश्वर, है ना, वास्तव में नहीं है, गुरुदेव उसको बतला रहे हैं। मजहबी ईश्वर सब कल्पना है। ईश्वर को कोई आज तक युक्ति और प्रमाण से सिद्ध नहीं कर सका। ईश्वर को कोई आज तक किसी युक्ति और प्रमाण से सिद्ध नहीं कर सके। कैसे करेंगे? वह मैं हूं कहता ही नहीं है ना। सब लोग खूब जोर लगाते हैं पर उपस्थित नहीं होता, है ना। झूठी कहानियां गढ़ गढ़ के सुनाते हैं सबों को, है ना। और सोचते हैं सब लोग जो धर्म भीरू, है ना, जिसको बोलते हैं धर्म से डरने वाले, और क्यों प्रश्न करेंगे भला। कोई क्यों प्रश्न करे? ये तो सदगुरु प्रश्न पूछे थे, ईश्वर का पिता कौन है। किसी में हिम्मत थी क्या पूछने की? बिल्कुल नहीं थी, है ना। आज हमारे बच्चे, है ना, आज हमारे विश्व के बच्चे, है ना, महान हो गए हैं, तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं। उनकी बात है अलग, है ना। यही संसार को आगे ले चलेंगे ना। तो बहुत सुंदर बात है, तो हम लोग भी थोड़ा विचार कर लेते हैं। तो सदगुरुदेव की विचारों को सुनिए। ईश्वर को कोई आज तक युक्ति और प्रमाण से सिद्ध नहीं कर सका। इसी से कपिल मुनि के समान तत्वज्ञानी ने भी अपने सांख्य शास्त्र में कहा है कि, सांख्य दर्शन शास्त्र में कहा, ईश्वरा सिद्धे, है ना, ईश्वर सिद्ध नहीं हो सकते, है ना। उसका अर्थ है ईश्वरा सिद्धे, अर्थात ईश्वर असिद्ध है, सिद्ध नहीं किया जा सकता। ईश्वर के विषय में कोई प्रमाण नहीं है। ईश्वर के विषय में कोई भी प्रमाण नहीं है। अभी तो लोग इस सूत्र को खूब तोड़ मरोड़ कर ईश्वर की ओर ले जाने का जतन करते हैं, पर जमाना आ रहा है जबकि लोग विज्ञान में उन्नति लाभ कर इस सूत्र की इज्जत करेंगे और श्री कपिल देव की बुद्धि की तारीफ करते हुए अपने पूर्वजों के तोड़े मरोड़े हुए कच्चे अर्थ पर हंसेंगे। आज हमारे बच्चे, है ना, महान हो गए हैं। पूरे विश्व के जितने बच्चे हैं वो आज साइंस पढ़ रहे हैं, है ना। और फिर उनके हृदय में अनेक प्रश्न हैं और वो सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं। ऐसी बात नहीं है कि पुराने ज़माने में लोग कह दिया और लोग मान गए, आज नहीं मानने वाले हैं, है ना। कोई कह दे कि आदि में, सृष्टि के आरंभ में हट्ठे कट्ठे नवयुवक लोग बिना माँ बाप के उत्पन्न हुए, कौन मानेगा? आज नहीं मानेंगे बच्चे। आज विज्ञान आगे निकल चुकी है। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं ईश्वरा सिद्धे, ईश्वर सिद्ध नहीं होता। इस तरह के प्रमाण कहीं नहीं मिले, आज तक ईश्वर को सिद्ध नहीं किया जा सका। ऐसा जमाना में आज जो है, आज के लोग जो हैं उन बातों को नहीं मानेंगे। वो आज के बच्चे कहेंगे, श्री कपिल देव की बुद्धि की तारीफ भी करेंगे, है ना। अपने पूर्वजों के तोड़े मरोड़े हुए जो भी अर्थ दिए हैं, कच्चे अर्थ, उस पर वो हंसेंगे बच्चे लोग, है ना। सचमुच में ईश्वर तो असिद्ध है। वेदांत कहता है यदि ईश्वर है तो हमारी ही आत्मा है। वेदांत का कहना है सबसे बड़ी बात, ईश्वर यदि है तो हमारी आत्मा ही है। आत्मा का अस्तित्व कपिल मुनि भी स्वीकार करते हैं। आत्मा का अस्तित्व कपिल मुनि भी स्वीकार करते हैं और इस बात में नास्तिकों को भी कोई आपत्ति नहीं है। नास्तिक क्या कहेगा? हाँ, ईश्वर है या नहीं वो प्रश्न पूछ सकता है, तर्क वितर्क हजारों करेगा, लेकिन यह कह के तो बताए कि हम नहीं हैं बोलेगा क्या? अपने अस्तित्व को कैसे नकार सकता है? वो नास्तिक भी उसको मानते हैं, है ना। संसार की मजहबी दीवार धर्मांधता और अंधविश्वास पर ही ठहरी हुई है। संसार में जितने मजहबी हैं, जितने मजहब संसार में है, वो धर्मांधता, अंधविश्वास इसी पर ठहरे हुए हैं, है ना। इस विज्ञान के युग में अब आगे यह अधिक दिनों तक नहीं ठहर सकती। अब विज्ञान का युग में अधिक दिनों तक कैसे ठहरेगा यह विचार, है ना।
हमने प्रत्येक मजहब के सामने इन सिद्धांतों को रख दिया है। सद्गुरुदेव कहते हैं हमने प्रत्येक मजहब के सामने इन सिद्धांतों को रख दिया है। लोग इस पर विचार करें और सोचें कि इस पुस्तक के पिछले अध्यायों में ईश्वर के विषय में जो कुछ लिखा गया है उसका उत्तर उनके पास क्या है ना। तो पिछले अध्याय से हम लोग जो सुन रहे हैं और उसको विचार करके देखिए, सद्गुरुदेव कहते हैं कि लोग इस पर विचार करें और सोचें कि इस पुस्तक के पिछले अध्यायों में ईश्वर के विषय में जो कुछ लिखा गया है ना, उसका उत्तर उनके पास क्या है, आपके पास क्या है इसका उत्तर। हमने स्पष्ट लिख दिया है कि बिना वेदांत सिद्धांत माने संसार का कोई दूसरा मजहब या मत जो ईश्वर और जीव से भेद मानता है, ईश्वर और जीव में भेद मानता है, ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध नहीं कर सकता। जो ईश्वर और जीव को एक मानता है उसकी बात निराली है ना। लेकिन जो जीव को अलग और ईश्वर को अलग मानते हैं तो वो कभी सिद्ध नहीं कर सकेंगे ईश्वर को, कहीं नहीं है वह, केवल वह जीव की कल्पना मात्र है। अतः हमारी इस लेख पर पाठकगण स्वतंत्रता पूर्वक विचार करें और इस विज्ञान के युग में मजहबी संकीर्णता को त्याग कर वेदांत के सिद्धांत विस्तृत मैदान में स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर विचरण करें। सद्गुरुदेव कह रहे हैं ना, स्वतंत्रता पूर्वक विचार करें और इस विज्ञान के युग में मजहबी संकीर्णता को त्याग कर वेदांत के विस्तृत मैदान में स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर विचरण करें। इति श्री मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरु हम गलत पढ़ दिए। इति श्री मुनीश्वर योगेश्वर शिव कुमार शास्त्री कृते वेदांत सिद्धांते ईश्वर का पिता कौन है वर्णन नाम 8वां अध्याय हो गया कंप्लीट, है ना। तो बहुत बड़ी बात है, सद्गुरुदेव शिवमणि महाराज धन्य है। जितना श्वास चल रहा है सब में ब्रह्म छुपे हुए हैं, है ना। प्रकट रूप में अभी स्थूल जगत में जितना दिख रहा है ना, जहाँ पर प्राण है ना, उसको अपने आप का ज्ञान है। ज्ञात शक्ति अज्ञात शक्ति सुषुप्त अवस्था में भी कुछ है, जैसे पेड़ पौधे सुप्त अवस्था में है। और जितने जीव जंतु हैं उनका उतना अधिक ज्ञान नहीं है। इतने जो हैं जीव, इसमें सर्वश्रेष्ठ है मनुष्य आत्मा। सभी प्रश्न उसी के पास उत्पन्न होते हैं, यही क्वेश्चन पूछता है, यही उत्तर देता है। अनेकों ग्रंथों की रचना करने वाले, अनेक ज्ञान बताने वाले आप ही हैं, है ना। तो विचार कीजिए ईश्वर का पिता कौन है ना। आपने स्वयं ईश्वर को बनाया अपनी कल्पना से, इसलिए आप ही ईश्वर के पिता हुए। ईश्वर का अस्तित्व कहीं भी नहीं है, लेकिन आपके विचारों में है, आपके मन में है, आपके हृदय में है। आपने ईश्वर को रचा है, आपने ईश्वर की रचना की है और आप स्वयं नहीं जानते कि आप रचनाकार है। आपने ईश्वर को उत्पन्न किया है, तो इसको जान लेना चाहिए, है ना। सद्गुरुदेव के सिद्धांत से ये जीवात्मा जिसको आप कह रहे हैं यह ब्रह्म है। आप स्वयं ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आप स्वयं है ना। हर श्वास में शिवोहम झंकार आ रही है, सच्चिदानंद हूँ मैं, आत्मा बता रही है। एक मुनि जी लिखे हैं, है ना, सूर्य मुनि, है ना। उनकी ये रचना है। एक को कौन कहे, हर श्वास में शिव हम झंकार आ रहा है। जितनी बार श्वास चल रही है उतना बार ये झंकृत हो रहा है शिव हम। श्वास जब भीतर जा रहा है तो शिव और आ रहा है तो हम, शिव हम झंकृत हो रहा है। सबका श्वास, इसमें ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात है, ना कोई मजहब की बात है, ना नास्तिक और आस्तिक की बात है। केवल आपका विचार है। आप ब्रह्म है, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। चर अचर संसार में जितने जीव आपको दिखलाई पड़ रहे हैं इसमें आप श्रेष्ठ हैं। अचर का मतलब होता है जैसे पेड़ पौधे एक ही स्थान पर रहते हैं ना, और चलते फिरते जीवात्मा जितने हैं, उड़ने वाले रेंगने वाले हर प्रकार के हैं, है ना। और मनुष्य आत्मा आप हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं और आप ही मोक्ष के अधिकारी हैं ना। सकल सृष्टि के आप नियंता हैं, है ना, सृष्टि करता है।
सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज इसी बात को बतलाने के लिए इतनी किताबों को लिख डाले। बहुत मेहनत किए, बहुत परिश्रम किए। आप विचार कीजिए, ध्यान कीजिए, तपस्या कीजिए, आप अपने मनोबल से वह सब प्राप्त कर सकते हैं जो आपकी इच्छा है। तो आज का यह अध्याय 8 पूरा हो गया है ना। अगली बार फिर बातें होंगी। आप इतनी बातों को पढ़ते रहिए और विचार करते रहिए और सोचते रहिए सच्चाई क्या है ना। आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, यह तो मेरा ही चैनल चल रहा है ना, इसमें हम अपने देख सकते हैं। आप प्रश्न भी पूछेंगे तो जवाब दिया जाएगा है ना। तो अभी इतना ही। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव। अशेष धन्यवाद। कोटिशः नमन।